नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्क डगलस की एक बहुत ही ज़रूरी किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट्स और स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि अपने दिमाग पर काबू पाने से मिलती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर ट्रेडर के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्यों अच्छे अच्छे स्मार्ट ट्रेडर्स जिनके पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती हैं वो भी पैसा गंवा देते हैं। वो बाजार को पढ़ना जानते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, फिर भी नतीजा लॉस। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब किसी टेक्निकल चार्ट में नहीं बल्कि कहीं और बहुत गहरी जगह पर छिपा है। और वो जवाब है साइकोलॉजी। जी हाँ, मनोविज्ञान। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग में कामयाबी का फॉर्मूला पता है क्या है? 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल्स। 80%। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब है कि असली जंग बाजार से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस दिमागी खेल को समझने के लिए सबसे पहले उस मैदान को समझना होगा जहां ये खेला जाता है, मतलब शेयर बाजार को। और जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। बाजार की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वही असल में ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल भी बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी नियमों से बंधी है। ऑफिस के नियम, ट्रैफिक के नियम, हर जगह एक स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया, यहाँ पूरी आजादी है। कोई बॉस नहीं है जो बताए कि कब काम शुरू करना है, कब खत्म, कब ट्रेड लेना है, कब निकलना है। सब अपने हाथ में। और यही अनलिमिटेड फ्रीडम, यही आजादी एक जाल बन जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी आजादी के लिए तैयार ही नहीं होते। खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर बात आती है हमारे मेंटल सॉफ्टवेयर की। ये क्या है? ये हमारे अंदर के विश्वासों, डरों और आदतों का एक तरह का प्रोग्राम है। अब दिक्कत ये है कि हमारा ये जो मेंटल सॉफ्टवेयर है ना, ये उस दुनिया के लिए बना है जहाँ नियम कानून होते हैं। और जब हम इसी सॉफ्टवेयर को बाजार जैसी बिना नियमों वाली जगह पर चलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो अगर असली प्रॉब्लम बाजार नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, तो फिर सवाल उठता है कि इस मन के अंदर हमारे दुश्मन कौन है? कौन है जो हमें सही फैसले लेने से रोकता है? चलिए अब इन्हीं दुश्मनों से मिलते हैं। ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। ये ऐसी भावनाएं हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के फैसलों पर पानी फेर देती हैं। डर डर की वजह से हम लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे रहते हैं, इस झूठी उम्मीद में कि शायद ये पलट जाए। और जैसे ही कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता है, डर के मारे फौरन निकल जाते हैं कि कहीं ये भी ना चला जाए। और लालच लालच हमें अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ने पर मजबूर करता है। ज्यादा कमाने के चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये दोनों मिलकर हमारी सोचने समझने की शक्ति को मानो हाईजैक कर लेते हैं। और डगलस यहाँ एक बहुत बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक ट्रेडर को असल में बाजार के ऊपर नीचे जाने से डर नहीं लगता। उसे डर लगता है खुद के गलत साबित हो जाने से। ये डर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से आता है और यही वो डर है जो हमें सही वक्त पर सही बटन दबाने से रोक देता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? जवाब है अपने इस मेंटल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। चलिए अब देखते हैं कि ये अपग्रेड होगा कैसे। इसकी शुरुआत होती है कुछ कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयों को अपनाने से। सबसे पहली बात, ये मान लेना कि बाजार में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी ट्रेड 100% पक्का नहीं होता। दूसरी और सबसे जरूरी बात, अपने हर फैसले की, हर नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेना। प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा। बाजार को या किसी और को ब्लेम करना बंद करना होगा। ये बदलाव आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ये एक लाइन, ये शायद पूरी किताब का निचोड़ है। बाजार को वैसे ही देखें जैसा वो है, न कि वैसा जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। मतलब अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को बाजार पर थोपना बंद करना होगा। बाजार जैसा है, जो दिखा रहा है, उसे बस वैसे का वैसा देखना और स्वीकार करना सीखना होगा, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा। अब एक और बहुत ही कमाल का आइडिया सुनिए। डगलस कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर उतना ही कमा पाता है जितना उसका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब उसका अवचेतन मन, ये मानता है कि वो डिजर्व करता है।
अगर हमारे मन में कहीं गहरे में ये बैठा है कि हम ज्यादा पैसे के लायक नहीं हैं, तो हम अनजाने में ही खुद ही ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जो हमें सफल होने से रोक देंगी। इसे सेल्फ सैबोटाज भी कहते हैं। तो एक बार जब हमने अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर काम कर लिया, तो अगला स्टेप क्या है? अगला कदम है इस नई सोच को एक्शन में बदलना और एक प्रोफेशनल की तरह डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाना। और प्रोफेशनल डिसिप्लिन बनाने के लिए कुछ बिल्कुल साफ नियम हैं। पहला, एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाइए। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना इमोशनल हुए उस प्लान पर टिके रहिए। तीसरा, रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस जैसे टूल्स का हमेशा हमेशा इस्तेमाल कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, छोटे छोटे लॉस को मुस्कुराकर जल्दी से स्वीकार कर लीजिए, ताकि वो कभी बड़े बन ही ना पाए। बस यही है प्रोफेशनल डिसिप्लिन। और हाँ, लॉस यानी नुकसान को देखने का नजरिया बदलना बहुत बहुत जरूरी है। एक लॉस कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये ट्रेडिंग के बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है। जैसे दुकान का किराया होता है ना, बस वैसे समझिए ये मार्केट फीस है। जब हम इसे इस तरह से देखने लगते हैं तो इससे जुड़ा जो इमोशनल दर्द है वो काफी कम हो जाता है और हम ठंडे दिमाग से बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो ये जो पूरा बदलाव है ना, ये असल में एक जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क है। जुआरी कौन है? जो उम्मीद, डर और लालच में आकर फैसले लेता है और लॉस होने पर बाजार को गाली देता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर कौन है? जो अपने प्लान के हिसाब से चलता है, हर नतीजे की जिम्मेदारी लेता है और अपने लॉस को हमेशा कंट्रोल में रखता है। तो आखिर में द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किताब हमें यही सिखाती है, ये सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। ये सफर है एक जुआरी की सोच से निकलकर एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। तो अगली बार जब कोई ट्रेड लिया जाए तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, असली लड़ाई कहाँ चल रही है? स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट से या हमारे अपने मन के अंदर? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब किसी की भी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है।